जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप एनडी 2025 को अपने टारगेट कर रहे हो, किसी भी कारण से अगर आपकी इस बार ये अटेम्प्ट में तैयारी सही से नहीं हुई है और अगर पूरा प्लान कर रखा है कि एनडी 2025 मुझे अपना बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट लविंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स होने वाली है एनडी 2025 के, यानी कि कब आपका फॉर्म निकलेगा, कितनी एलिजिबिलिटी है, कितने अटेम्प्ट है, सब कुछ मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। और मेन सबसे हाउ टू प्रिपेयर, कैसे इसको प्रिपेयर करना है कि कैसे मैं अपना एनडी जाने का सपना पूरा कर सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास बेसिक डिटेल्स में लेके चलता हूं। जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो हमारा 14 सितंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है। एज लिमिट जो इसमें रहने वाली है वो हमारी 2 जनवरी 2007 से लेके 2010, यानी कि 2007 वाले, जो भी 2006 वाले थे वो एलिजिबल नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप बुरा इस चीज का मत माना, ये सोचना कि भगवान ने शायद कुछ अच्छे के लिए किया होगा, आगे आप फिर से एंट्री मारेंगे, सीडीएस से एंट्री मारेंगे हमारे सीडीएस वाले चैनल से, राइट। फॉर्म की जो हमारी डेट होने वाली है वो हमारा जो नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म का वो आएगा 28 मई को। वही 10-12 दिन मिलते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, आप फॉर्म आराम से भर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों को टेंशन रहती है कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने बचे हुए हैं, तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपका ये चार्ट आप चाहें तो इस चार्ट का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ना पहले सही गाइडेंस वगैरह पता होनी चाहिए। आज के टाइम पे एनडीए का जस्ट एक एग्जाम नहीं होता, इट इज एन इमोशन। काफी बच्चों की धड़कन होता है, काफी बच्चे जी जान लगा के पूरा सवेरे के उठते एक्सरसाइज भी करते हैं कि मैं अपना ड्रीम यानी कि या फिर अपना स्पोर्ट्स को अच्छा करना चाहता हूं, मैं एनडीए जाना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, बिकॉज इट इज नॉट ए जॉब, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कुछ ये वाले रहने वाले हैं। अगर आप इसमें तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखो, दो तरीके इसके हो सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर। ऑनलाइन भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो और ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो, राइट। ऑनलाइन में थोड़ा सा बस ये हो जाता है कि सारा कंट्रोल ना बच्चे के हाथ में चला जाता है। वो कब मर्जी चाहे पढ़ना चाहता है पढ़ना चाहे तब पढ़ेगा, वो जब चाहे कि मॉक देना उसको वो मर्जी से मॉक देगा, जब उसका मन करेगा कि उसको टेस्ट में कितना टाइम लगाना है वो अपनी मर्जी से करेगा। लेकिन ऑफलाइन में बात करें तो सारा कुछ अब सामने, जहां पे भी आप एकेडमी में पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा भाई साहब मेरे साथ ही एकेडमी में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, तो वहां पर एक पूरा कंट्रोल उनके ऊपर हो जाता है कि बच्चा कितना कर रही है। मैं अपना बता रहा हूं कि बच्चा कितना कर रहा है, क्या उसने मॉक दिया नहीं दिया, आए तो नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्या क्या टॉपिक इसने कवर कर लिया, मतलब पूरी नजर रहती है कि वो अपने सपने को आसानी से पूरा कर सके। तो अगर कोई भी भाई ऑफलाइन अगर हमसे पढ़ना चाहता है तो भाई ऑफलाइन, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे पहले कि हम भी बेस्ट है, सभी बेस्ट अपना देते हैं, लेकिन मैं अपनी जो हम सर्विस यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रही है जुनून बैच के अंदर, मैं ये कह सकता हूं कि बेस्ट से बेस्ट हमने प्रोवाइड करी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि बैच हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 20 अप्रैल को। स्टडी मटेरियल भाई साहब इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है। अगर आप ये मैं नहीं कह रहा, कोई भी पुराने ऑफलाइन बच्चे से पूछ लीजिएगा, जो मैथ्स के अंदर यहाँ पर और स्पेशली जीएटी के अंदर हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बेस्ट से बेस्ट रहता है। उसको करने के बाद बच्चे सिर्फ एनडीए के अंदर मैथ्स का स्कोर ही नहीं, जेई के अंदर भी अच्छा खासा परसेंटाइल लाके टीएस और अपनी नेवी टेक की बेसिस भी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बात करें तो मॉर्निंग और इवनिंग बैच हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। सेपरेट हॉस्टल है यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैं हॉस्टल नहीं बोलता इसको, मैं अपना होम बोलता हूं। क्यों? अभी मैं आपको दिखाता हूं। डेली डाउट सेशन यहाँ पे रहते हैं। एसएसबी फाउंडेशन, यानी कि बच्चे को एक एसएसबी का थोड़ा सा ब्रीफ ऊपर से दे दिया जाता है कि क्या क्या आपको चीजें करके जानी है, लाइक उसका लेक्चरेट होना, वहां पर पीपीडीटी वगैरह कैसे होता है, सब कुछ होगा फाउंडेशन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ऐसा ना हो कि वो पूरा रिटर्न पे फोकस हो रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भाई साहब आगे जाके होने वाला, सब को समझाया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर ही सब कुछ। क्या फीस है अभी आपको बताता हूं। क्या फीस है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होती है। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे अगर हो सकता है कि अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते या हिंदी मीडियम से होते हैं, तो अच्छा स्कूलिंग अच्छे से उन्होंने अपने टाइम पे नहीं पढ़े, तो इंग्लिश में थोड़ा लैग कर जाते हैं, तो जब एसएसबी में जाते हैं तो ये पर दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हर वीकली एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होती है 2 घंटे की, हर बच्चे को बुला के उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया जाता है। और बेस्ट से बेस्ट की बात है कि डेली यहाँ पर मैं डाउट सेशन मिल रहा हूँ, टीचर अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे ही सबसे बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है, अपने करियर में देखा है, सबसे बेस्ट सर्विस जो अगर प्रोवाइड कर रही है वो जी डिफेंस अकेडमी ही प्रोवाइड कर रही है एनडी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा हॉस्टल्स की, जो मैं होम बोल रहा हूं, ये हमारे कुछ हॉस्टल के पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। यहाँ पर हमारे पास कुछ ये वाले बेड होते हैं, प्रॉपर हम एक घर जैसा माहौल देना चाहते हैं। अब खुद भी देखेंगे भाई साहब ये कैसे, मतलब घर ही लग रहा है पूरा का पूरा, एक घर जैसा माहौल हम देना चाहते हैं। बाकी बच्चा घर से दूर है तो उसको ऐसा ना लगे कि मुझे जाना घर भागना, क्योंकि अगर एक रहने का प्लेस अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ऐसा मेरा इसलिए मानना है क्योंकि मैं खुद 10 से 12 साल की जिंदगी हॉस्टल्स या फिर पीजीज वगैरह में बिता चुका हूं, तो एक अच्छा घर का एनवायरनमेंट दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर जो इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, एकेडमी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है हमारा 45,000 मात्र फीस रहने वाली है। यानी कि पूरा कोर्स, ये जो जुनून बैच है मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा जुनून बैच हमारा एक फाउंडेशन बैच होता है, मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट लिविंग बैच होता है। तो इसके लिए आपको सीट बुकिंग करनी पड़ेगी। सीट्स की जल्दी अगर फिल हो गई तो हमें आपको
सॉरी भी बोलना पड़ सकता है, राइट। तो इसके लिए आपको भाई 6 मंथ्स का ये हमारा ऑफलाइन बैच होता है, पूरा फाउंडेशन बेसिक से चीजों को लेके आपको आसमान तक पहुंचाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, तो भाई सीट बुकिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, 2000 रुपीज मात्र इसका रजिस्ट्रेशन फीस है, ताकि आपकी सीट बुकिंग हो जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग फीस होती है 43 वगैरह, वो आप आके 19 और 20 अप्रैल को आकर जमा करा सकते हो। और अगर हॉस्टल भी है तो हॉस्टल इसी दिन आकर आप हॉस्टल में भी आके अपनी सीट या अपने बेड पर आके रह सकते हो, पेरेंट्स वगैरह के साथ आके एक बार मीट भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई भाई साहब हॉस्टल का अगर जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, ये सारा कुछ अगर हम फैसिलिटी, ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैं आपको एक ही जिला के दिखा पाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी लाइफ में फील करा वो मैं आप सबको अच्छे से ठीक करके देना चाहता हूं। क्लीन और हाइजीन सबसे ज्यादा मेंटेन करा जाता है, सवेरे शाम यहाँ पर सफाई करी जाती है, सेपरेट हाई क्वालिटी के टिफिन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं फूड में। क्योंकि दिक्कत क्या आती है, जब इकट्ठा मिक्स फूड करते थे ना, तो बच्चे कहते थे पूरा खाना ही ठंडा हो गया। अब किसी बच्चे को भूख लग रही है, वो थोड़ा सा बाहर से कुछ खा के आया या चाय पी रखी है कुछ भी, तो उसको भूख नहीं लग रही है तो उसका खाना ठंडा हो जाता था। तो अब सेपरेट सबको टिफिन है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। अगर उसका मन है रात को उठ के पढ़ के खा के रात को पढ़ेगा फिर खाएगा तो वो तब खा सकता। तो ये मेरे को जरूरी था और ये मैंने करा। जो खाने की क्वालिटी है A1 क्वालिटी हमारी खाने की है। फीस की बात करें तो मात्र 7500, दिल्ली के अंदर हमारी एकेडमी है। यस, दिल्ली में ही बता रहा हूं मैं, नॉन एसी वाली, जिसके अंदर एवरीथिंग आपका है, फूड भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, अकोमोडेशन भी, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं एसी रूम आपको लेना तो 8000 रुपीज प्लस में बाहर एक ना एसी कमरे के बाहर एक ना मीटर से लग जाता है, आपने शायद देखा भी होगा, उसे हम सब मीटर वगैरह बोलते हैं। तो उसके अंदर जो अलग से यूनिट आती है वो आपको काउंट करके उस हिसाब से पर रूम का उसमें रहता है, जो पर बच्चे पे महीने का 200-250 रुपए आता है, ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो अलग से रहता है एसी रूम के लिए। बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स के लिए हमारे पास जो हॉस्टल है वो भी मैं बता देता हूं, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हॉस्टल है। उसकी मैं फोटोज आपको अलग से जब आप अकेडमी में फोन करोगे तो उसके लिए मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है बिल्कुल बिहाइंड द अकेडमी है, 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। वो वाला एक पीजी है वो हमारे साथ है, वो बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। 8000 वहां पर टोटल ही फीस है, जिसके अंदर सब कुछ आपका इंक्लूड है। लेकिन अगर आप फिर से यहां पर आप एसी लेना चाहते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही बाहर एक एसी का वो लगा हुआ है, वो काउंट करके आपका होता है। मात्र इतने रुपए में आपको दिल्ली में बेस्ट से बेस्ट 3 टाइम का आपको फूड वगैरह के साथ मिल रहा होगा। फिर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ऑनलाइन माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, द मोस्ट डिमांडिंग बैच भाई साहब द शूरवीर बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल को। ये वो बैच है जिसको भाई साहब फर्स्ट डे से स्टार्ट करते ही हर जगह पे इसका कंटेंट लीक होना शुरू हो गया था, बड़ी मुश्किल से इसको लीकेज से बचाया गया। मोस्ट डिमांडिंग बैच, मोस्ट लविंग बैच, शूरवीर बैच में जिसमें बेसिक से आपको पूरी टीम धुआंधार तरीके से फिर से पढ़ा रही होगी, वही की वही आपकी प्यारी टीम जो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रही होती है। बात करें 449 नहीं, मात्र इस बार ये 3499 का होने वाला है। हाँ भाई, थोड़ा सा और इसके अंदर रिड्यूस करा गया। कोड पे जाओगे तो एनडीटी 2025 आपको ऐप पे सबको डिटेल मिल जाएगी। इसकी पूरी डिटेल मैं अलग से वीडियो में भी आपको लेकर आ जाऊंगा ना, तो आप ऐप पे जाके इसके बारे में पूरा सब कुछ अच्छे से जान सकते हैं। क्योंकि मैंने सेपरेट इसके बताने लग गया तो मुझे और लंबा इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत फीचर इसके अंदर भी आपको देखने वाले। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मुझे आपके बात बतानी थी। लेकिन अभी भी कुछ बजे सोच रहा हूँ क्या यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यूट्यूब पे मैं कभी पढ़ाना बंद करूँ तो यूट्यूब पे तो हमेशा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ही सीरियस मैटर होता है एनडीए। आज के टाइम पे सिर्फ एक एनडीए एग्जाम ये नहीं है कि जस्ट एग्जाम दे रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर में इसको एग्जाम देता है। तो मैं सबको कहूंगा कि यूट्यूब पे थोड़ी सी मिस गाइडेंस भी हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, धीरे धीरे टाइम सारा खराब हो जाता है। काफी बच्चों को देखने को मिला, लेकिन काफी बच्चे निकाल भी लेते हैं, ये भी अच्छी बात है, राइट। तो इसलिए एक बेहतर रहता है कि आप एक सोर्स अपना फिक्स करें और अच्छे से बिलीव करके जिससे आप पढ़ते आए हैं उनको फॉलो करें, डेडिकेशन से एक बारी टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को दें और अपना सपना पूरा करें, साथ साथ पेरेंट्स का भी, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए